हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 27 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 28 सितंबर 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टीन का अनुपात 1:2 है। मिश्रण बी में तांबा और टीन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रणों ए और बी को समान मात्राओं में मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया हो तो मिश्रण सी में तांबा और टीन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि मिश्रण ए और बी को समान मात्राओं में मिलाकर सी बनाया गया है। तो पहले आप ए और बी के क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। लिखते हैं, ए में जो तांबा और टीन का अनुपात है वो क्या है, 1:2 है। ठीक है, तांबा Cu और टीन को लिखेंगे Sn। इसका अनुपात है ए में 1:2। उसी तरह बी का भी लिखेंगे। बी में इसका रेशियो है 1:3, 1:3। ए में अगर देखें तो 1+2 3 हो रहा है, बी में 1+3 4 हो रहा है। इक्वल नहीं है, इसको इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए नीचे वाला के जोड़ से यहाँ गुना करेंगे 3 1 4 से, और ऊपर वाला के जोड़ यानी 1+2 3 से यहाँ पर गुना करेंगे। अब ये 3 चौके 12 और यहाँ पर 4 तिया 12 इक्वल हो चुका है। हमें फाइनल मिश्रण सी में निकालना है तांबा और सीसा को। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो तांबा का अगर देखें 4 से यहीं पर गुना कर लीजिए, 4 1 4, यहाँ पर 3 1 3, तो 4 3 7 हो गया। उसी तरह यहाँ भी 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 8 17 हो गया। तो सी में जो रेशियो बनेगा वो 7:17 का बनेगा, तांबा और टीना का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है और उस आयत का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे लंबाई है और चौड़ाई है। कह रहा है चौड़ाई की दोगुनी है लंबाई, यानी चौड़ाई अगर हम लोग 1 यूनिट माने तो लंबाई हो जाएगा 2 यूनिट। इन दोनों का योगफल अगर करें तो 2 + 1 3 यूनिट होगा। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया, 3 यूनिट। और ये परिमाप दे रखा है 42। 42 को अगर 2 से डिवाइड कर दे, यानी परिमाप को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, लंबाई प्लस चौड़ाई आता है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो ये 3 यूनिट 21 के बराबर होगा। ये 7 गुना है। क्या निकालना हमें, लंबाई। लंबाई 2 यूनिट का है, इसका भी 7 गुना करेंगे तो 14 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, यदि द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल समान है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मूल अगर समान रहता है तो डी 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B² - 4AC। ये 0 होना चाहिए आपका। बी मतलब क्या, ये जो बीच में है एक्स का गुणांक -4, ये बी है। बी का स्क्वायर करेंगे यानी -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, -4 इंटू ए कितना है, x² गुणांक ए ही है, तो इसको ए ही रहने देंगे। और सी 1 है तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा, इधर 4 है, 4 से फिर 16 को डिवाइड करेंगे तो ए का वैल्यू 4 आएगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, तो 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जोड़ के डिवाइड कर देना है आपको। कितने डेटा है, 3 3 6 4 10, यानी योगफल को 10 से डिवाइड करना है। योगफल हो कितना रहा है, ये सब में 10 से 20 के बीच में, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, राउंड फिगर में। उसके बाद 2 3 5 8 13 2 15 5 20 5 25 6 31 3 34 9 43 7 50। तो 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 इसका माध्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है 20। रेशियो में डिफरेंस अगर देखें तो 11 और 7 का डिफरेंस 4 होगा। तो ये 4 जो है ये 20 के बराबर होगा। कितना गुना हो रहा है, 5। क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद तेजा। वर्तमान में अगर तेजा का देखें तो कितना यूनिट है, पहले है तेजा यानी 7 यूनिट का, यहाँ 5 गुना हुआ, यहाँ भी 5 गुना कर देंगे तो 7 बचे 35 साल ये है वर्तमान में। लेकिन ये 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है हमसे, तो 3 आप इसमें जोड़ दीजिए तो ये 38 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे, यदि x + y 5 है, xy 4 है तो क्यूब में वैल्यू
पूछ रहा है। तो सीधा सीधा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर 4 एक का 4 हो रहा है और 4 + 1 5 हो रहा है, यानी x का 4 y का 1 या फिर x का 1 y का 4 लिया गया है। तो यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1, 64 + 1 65 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर a क्यूब + b क्यूब का लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आगे, यदि ये समीकरण का एक मूल 5 है तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10 दिया हुआ c और a इसका 1 है, तो हम लोग मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ये लगा देंगे। ये लगाएंगे यानी अल्फा हो गया आपका पहला मूल जो कि 5 है, दूसरा मूल बीटा हमें निकालना है बराबर c/a करना है। c मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है 10 वो आएगा, a कितना आएगा, x² गुणांक जो कि 1 है, आप लिख भी सकते हैं नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 5 से इसको कटाएंगे 2 बार में, तो दूसरा मूल कितना आ गया, 2। यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट और बार को छोड़ के नंबर लिखेंगे, 25 होगा। और नीचे पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार है उतना 9 डालेंगे, तो यहाँ पर 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9 डालेगा। ठीक है, और कुछ नहीं, कटने वाला भी नहीं है, ये आपका आंसर होगा 25/99, ऑप्शन नंबर 4। आगे, ये भिन्न है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो ऊपर वाला क्या है 5 6 3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 का 6 हुआ, 6 5 का 30 हो जाएगा। और नीचे एचसीएफ सब में आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो 1 ही आएगा। तो कुल मिला के 30 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, पंकज एक कार्य का 1/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पंकज और जगत का इफिशियंसी निकाल लीजिए। लिखते हैं पंकज, पंकज जो है 1/5 भाग काम 6 दिन में करता तो पूरा काम 5 6 के 30 दिन में ये करेगा। उसी तरह जगत का जे लिखेंगे, ये 1/4 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 4 8 32 दिन में ये करेंगे। अब टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम वैसे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या एलसीएम में रखेंगे 32, उसके बाद 30 का इसमें क्या है 2 है। ठीक है, 15 नहीं है, 15 से गुना कर दीजिए, ये हो गया टोटल वर्क। 30 से इसको डिवाइड करना तो 15 से 2 बार में, 2 से 32 16 बार में जाएगा तो 16 इसका आ गया। 32 से 32 कट जाएगा तो 15 इसका आ गया। अब दोनों को साथ में मिलकर काम करना तो कितना टाइम लगेगा निकाल देंगे। टोटल वर्क ये हो गया 32 गुना 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 या 45 450 प्लस 30 यानी 480। और दोनों साथ में काम करेगा तो 16 + 15 31 यूनिट काम होगा एक साथ में। डिवाइड कर दीजिए, 31 एक का 31 जाएगा, बचेगा कितना 17। ठीक है, 31 पंचा 155, बचा कितना 15, फिर 0 150 हुआ। 31 से 5 बार में तो नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो लगभग में इसको 5 लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है एक स्थान तक आपको लेना है। आगे, इन दोनों का महत्तम अभाज्य समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आपसे एचसीएफ नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इन दोनों में जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो आपसे पूछा गया है। तो इसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से है। ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहाँ पर है, और केवल ऑप्शन से वही उठाएंगे जो प्राइम नंबर है। तो सबसे बड़ी 11 है, क्या 11 से दोनों डिविजिबल है, ये तो है, लेकिन ये जो है 11 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद बचा 5, 5 से तो दोनों डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका निकालने का प्रॉपर तरीका क्या है, 71 40 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर 13,200 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो है, जो सबसे बड़ी अभाज्य गुणनखंड होगी दोनों में कॉमन, वो आपको आंसर लगाना है, तो वो 5 आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, आगे, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर है 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। कटने वाला तो है नहीं, इकाई अंक देख लीजिए, 4 दूना 8, 8 एक 8, 8 आ रहा है। यहाँ पर 7 8 56 2 58, 8 यहाँ पर आ रहा है, 7 6 13 3 आ रहा है, नहीं होगा आंसर। 7 3 21 5 26 नहीं होगा आंसर। 7 4 11 1 आ रहा है, नहीं होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। आगे, पल्लवी ने एक खिलौना 128 रुपया में खरीदा। इसकी सज्जा पर 15 रुपया का व्यय किया और इस खिलौने को 130 रुपया में बेच दिया। प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा। देखिए, 128 में खरीदा और 15 एक्स्ट्रा खर्च किया सजाने पर, तो टोटल इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा इन दोनों का योगफल होगा। 128 प्लस 15 ये हो जाएगा 143 रुपया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस इसका यहाँ पर सीधा सीधा 130 रुपया है। आप यहाँ पर कटा सकते हैं, 13 से दोनों कट रहा है, ये 11 बार में, ये 10 बार में, यानी 11 का सामान 10 में बेचा है तो 1 का नुकसान है किसके ऊपर, 11 के ऊपर। तो 1/11 कितना होता है, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में ही दे रखा है, तो इसको आप 100% से जब गुना करेंगे तो ये 100/11% आएगा। ठीक है, और ये लॉस है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे, इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देखिए, भाग के बाद 21 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा नीचे, इसको हटा दीजिए। तो 21 से नीचे भी है, ऊपर भी बन रहा है, तो कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। आगे यहाँ पर देखिए भाग है, तो 4 से इसको कटा देंगे 3 बार में, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, माइनस के बाद 1 था, तो 6 में जब 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट हटेगा, भाग है यहाँ पर, तो 5 से भाग लग जाएगा 25 में 5 बार में। ठीक है, अब आगे माइनस है, 3 में 5 घटा देंगे तो -2 इसका फाइनल आंसर आएगा। आगे, श्री राव एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं। उनके प्रतिदिन टहलने के समय को इनके भाग के रूप में निम्न में से किस भिन्न द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा, आप मिनट में भी बना सकते हैं, नहीं तो क्या करिए आप 45 मिनट को घंटा में बदल लीजिए, ये 3/4 घंटा होगा। और ये 3/4 घंटा एक दिन का कितना भाग है यही पूछा जा रहा है। एक दिन मतलब क्या, 24 घंटे, तो 24 घंटे से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 24 नीचे आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो ये आ गया 1/8 चौके 32, तो 1/32 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए। ठीक है, तो दर निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, मूलधन। तो मान लेते हैं मूलधन P रुपया है, जो कि 2 वर्ष में कितना बन गया है, 1200। ठीक है, टाइम कितना लग गया, 2 वर्ष का। और यही जो मूलधन है 3 वर्ष में बन रहा है 1500। ठीक है, 1500 बन रहा है, और टाइम यहाँ पर लग रहा है इसको 3 वर्ष का, तो यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर ये 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1500, तो यहाँ पर 1 वर्ष का गैप आपको नजर आ रहा है। और रुपया में अगर देखें तो 1500 माइनस 1200 यानी 300 का यहाँ पर रुपया में गैप नजर आ रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसको 1 वर्ष में 300 रुपया का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष में इसको कितना का ब्याज मिला होगा, 300 के दर से 2 वर्ष में 600 रुपया ब्याज मिला होगा। तो मूलधन में 600 ब्याज जोड़ने के बाद 1200 बना होगा, इसका मतलब मूलधन कितना है, 1200 में 600 माइनस कर दीजिए, तो ये मूलधन आ गया आपका 600 रुपया। अब हमें निकालना है ब्याज दर। 1 वर्ष का ब्याज है 300 रुपया, तो 300 जो है ये मूलधन 600 का कितना परसेंट है यही निकालना है। घटाएंगे तो रेट निकल जाएगा। तो 300 से एक बार में, 300 से 2 बार में, यानी 1/2 कितना होता है, 50%। तो यही आपका रेट है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन हमेशा सत्य हैं, पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एकदम सही है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। आयत में सम्मुख कोण समान होते हैं और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है, ये भी एकदम समान है। आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए एक आयत है जिसमें इनके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के। ठीक है, और इनके सम्मुख कोण यानी ये कोण और ये कोण इक्वल भी होते हैं, यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। उसके बाद पतंग के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यह भी एकदम सही है। तो कहने का मतलब ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ए बी सी, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होता है। ठीक है, देखिए अंतः कोण तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए 360 डिग्री को डिवाइड करना होता है, जितने भुजा हैं, तो अष्टभुज है तो 8 भुजा है, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री, यानी इनके जो बाह्य कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। और आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180, जिसमें बाह्य कोण अगर 45 है तो अंतः कोण कितना हुआ, 180 में 45 माइनस करेंगे तो 135 डिग्री। यही आपका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे,
10 विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक परीक्षा में 20 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो इस तरह के डेटा में बहुलक जो मैक्सिमम रिपीटेड नंबर होते हैं वही होते हैं। तो इसमें चेक कर लीजिए, 19 को अगर देखें तो एक बार आया है, ठीक है। 16 को अगर देखें तो एक यहाँ, ये भी एक बार आया है। 15 को एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी 15 जो है 3 बार रिपीट हुआ है। 18 18 एक बार आया है, तो ये एक बार। तो मैक्सिमम रिपीटेशन किसका है? 15 का है, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, श्री राव ने एक कार 1,64,000 में बेची, जिसमें उन्हें 20% की हानि हुई। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 20% का हानि मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 80% है। जबकि रुपया में सेलिंग प्राइस ये दे रखा है 1,64,000। तो 1,64,000 80% के बराबर होगा। हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी 100%। तो 100% से गुना कर देंगे, ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। कटा दीजिए, जीरो तो कटेगा ही, 8 से ये कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, यानी 2050 आया। 100 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 205 पर 3 जीरो, यानी 2,05,000। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, दो संख्याओं का अनुपात यह है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 34 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या 3 है, 3 का मल्टीपल। दो ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है। देखिए, डिफरेंस अगर देखें तो 5 3 का डिफरेंस 2 है, जबकि यहाँ पर डिफरेंस ये दे रखा है 34 का, तो ये 17 गुना है। तो छोटी संख्या 3 का भी 17 गुना करेंगे तो 51 इसका आंसर बनेगा। आगे, एक व्यक्ति 375 मीटर की सड़क को 75 सेकंड में पार करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो ये देखिए, मीटर में दूरी दे रखा है, सेकंड में टाइम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्पीड निकालें तो क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा स्पीड? 375, यानी दूरी को टाइम 75 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो इसे हम लोग 18/5 से अगर गुना कर दें तो ये बन जाएगा किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये आ गया आपके किलोमीटर प्रति घंटा में। कटाना है, 75 से 5 बार में कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आगे, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, नेट परसेंटेज मिल जाएगा। 10 बढ़ाया है प्लस का 10, फिर से 8 बढ़ाया है प्लस का 8, दोनों में प्लस है तो आगे भी प्लस आएगा, और 10 गुना 8/100, इतना परसेंट इसका नेट चेंज आएगा। तो इससे जब 80 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। तो कुल मिला के 18 प्लस करेंगे 0.8, तो ये हो जाएगा 18.8%, और ये प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है? वृद्धि है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आयतन निकालना है, 22/7 का यूज करना है। 11 का मल्टीपल होगा, चेक कर लीजिए पहले। 5 6 11 9 2 11, ये है 11 का मल्टीपल। 3 4 7 5 4 9 2 11 नहीं है। 2 और 5 6 2 8, ये भी नहीं है। यहाँ पर 3 3 6 5 2 7 2 9, ये भी 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको निकालना तो देखिए, आधार का क्षेत्रफल दिया है ये। आप लोग जानते हैं कि अगर रेडियस 7 रहता है तो क्षेत्रफल कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्षेत्रफल इतना है, यानी कि 3850 है। ठीक है, यह है 3850। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि कितना गुना हो रहा है। वैसे अंदाज नहीं लग रहा है तो आप क्या करिए, 154 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 22 सत्ते 22 से कम 22 बचा कितना? 16, 165 हुआ। 22 सत्ते 154, 11 22 पंचे 110, 7 से ये कट जाएगा 25 बार में, यानी ये 25 गुना हो रहा है। अगर क्षेत्रफल 25 गुना हो रहा है तो रेडियस कितना गुना हुआ होगा? 5 गुना ही। इसके वर्गमूल में आता है रेडियस, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, 35 आ गया आपका रेडियस। और यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या का 2 गुनी है ऊंचाई, तो एच कितना हो जाएगा? 70। त्रिज्या है, ऊंचाई है, आयतन का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। आगे, इसमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, ये है 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बदल देंगे साइन स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक बार 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। तो एक बार हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा है वो सेम सेम लिख देंगे। प्लस है प्लस देंगे।
अब आपको इन दोनों में क्या करना है, किसी एक को बदल देना है। तो हम लोग ये दूसरा वाला को बदल लेंगे और इसको सेम लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा, नीचे है कॉस थीटा। और इसे अगर बदलना है तो क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं और चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाता है। ये ऊपर जाएगा यानी 1 माइनस साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा जो है वही रहेगा। सिर्फ आपको इसे चेंज करना है और ये किस तरह से होता है हम आपको कई बार डिटेल में बताए हुए। तो ये हो गया। अब आप इन दोनों को देख सकते हैं, सेम वैल्यू है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो दोनों कट ही जाएगा। तो बचा क्या, ये इन दोनों में देखिए 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर नीचे ये कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे इस पाई चार्ट का अध्ययन करना और सवाल में कह रहा है कि खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या 120 है। ब्रांड क्यू और ब्रांड आर के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से 1/3 ट्राउजर स्लिम फिट थे। तो ब्रांड क्यू ब्रांड आर के खरीदे गए स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए टोटल कितना ट्राउजर है, 120। 120 में अगर देखें क्यू और आर का तो कितना है, क्यू का है 35% और आर का है 20, तो टोटल 20 प्लस 35 55% हो गया। तो जो स्लिम फिट होंगे वो 55% का, यानी 120 का 55% का कितना होगा, ये कह रहा है 1/3, तो 1/3 से गुना कर दीजिए। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा वही ट्राउजर स्लिम फिट होंगे। तो 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 5 से ये कट जाएगा 11 बार में, 3 से ये काट दीजिए 2 बार में, तो 2 गुना 11 22 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे इसमें निम्न लाइन ग्राफ का अध्ययन करना है और सवाल में ये कह रहा है कि स्टोर ए और स्टोर बी में मौजूद स्वेट शर्टों की संख्या में से क्रमशः 20% और 40% बेची गई। स्टोर ए और स्टोर बी द्वारा बेची गई स्वेट शर्टों की कुल संख्या कितनी है। तो देख लीजिए स्टोर ए यहाँ पर है, इसमें टोटल 50 स्वेट शर्ट्स हैं। तो 50 का ए में देखिए कितना बिका है, 20%, तो 50 का 20% सीधा सीधा 10 हो जाएगा। और बी का कितना, 40%। बी में अगर देखें तो है कितना टोटल 250। 250 का 40% कितना होगा, 2500 के 100, तो 100 प्लस 10 ये हो जाएगा 110। यही इसका आंसर भी होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।